Hello, bachcho. Let's read out the question first. A 4 kg block slides along a frictionless surface with a constant speed of 5 meter per second as shown. So यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से 4 kg का ब्लॉक विथ राइटवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी v क्या करता है, स्लाइड करता है, ठीक है, along frictional surface. So 2 seconds after it begins sliding, a horizontal time-dependent force is applied to the mass. ठीक है, सो 2 सेकंड के बाद उस पर एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स अप्लाई की जाती है. द फोर्स इज रिमूव्ड 8 सेकंड लेटर और उस फोर्स को 8 सेकंड के बाद हटा लिया जाता है, यानी कि टोटल 10 सेकंड तक के ये हमें ग्राफ यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं. सो द ग्राफ शोज how the force on the block varies with time, what is the magnitude of the total impulse of the force acting on the block. So हमें find out करना है magnitude of the impulse of the force acting on this block. तो start करते हैं solution से, but before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. सो यदि मैं सिंपली यहाँ पर इम्पल्स का फॉर्मूला देखूँ, सो इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इम्पल्स को फाइंड करने के लिए मुझे चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना होगा. सो जैसे कि यहाँ पर इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाई जा रही है, सो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dp बाय dt लिख सकते हैं. तो dt को उधर लेकर जाऊं, सो मुझे क्या मिल जाएगा, dp दिस विल बी इक्वल्स टू f इंटू dt के इक्वल. और पूरा की पूरा कंप्लीट मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या करना होगा, इंटीग्रेशन लगाना होगा. सो देखिए मुझे यहाँ से क्या मिल गया, ये तो हो गया, मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि p इनिशियल टू p फाइनल, जो भी मोमेंटम है वो, सो यहाँ पर हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ f dt. Now if you see that, so integration of f dt ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया अंडर द एफ टी कर्व को, ठीक है ना. ये इंटीग्रेशन किस बात को इंडिकेट कर रहा है, एरिया अंडर एफ टी कर्व को. यानी कि यदि मैं एरिया अंडर एफ टी कर्व फाइंड आउट कर लूँ, सो मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा. और यदि चेंज इन मोमेंटम मिल गया तो वही तो हो जाएगा उसका इम्पल्स, ठीक है ना. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए एरिया क्या होगा. सो यदि मैं इतना पार्ट कंसिडर करूँ, ठीक है, ये वाला, सो ये क्या हो रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है बेसिकली, क्योंकि देखिए 8 माइनस 2 6 हो गया, और ये अबो का 6, सो 6 इंटू 6 ये तो क्या होता है, स्क्वायर. सो स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइड बाय साइड, यानी कि 6 बाय 6 हो जाएगा, प्लस और फिर ये छोटा वाला पार्ट. सो देखिए इसकी हाइट कितनी हो गई, 3 हो गई, और 10 माइनस 8 कितना हो गया, 2. सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 इंटू 3. सो ये इतने वाले छोटे वाले पार्ट का हमें एरिया मिल जाएगा. अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, 6 6 36 प्लस 3 2 5 6 हो जाएगा ना, राइट. एंड 36 प्लस 6 कितना हो गया, 42. और जैसे कि मैंने बताया था कि चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है, इम्पल्स होता है. सो यहाँ से इम्पल्स कितना निकल के आ गया, 42 न्यूटन सेकंड की इक्वल. सो देखिए ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स से. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.